जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में और आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे चिंतित होंगे अपने भविष्य को लेके। आप कहते होंगे सर आज ऐसा शब्द का चयन क्यों किए? एज ए युवा, एज ए टीचर, चूंकि मैं भी एक युवा हूं और आपकी आवाज़, चूंकि आपने मुझे प्यार दिया है तो मेरा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि आपके जो आप सोचते हैं उस पर मैं खरा उतरूं। चूंकि मैंने कभी आपको ठगने का काम नहीं किया, ये आप शायद जानते हैं और इसीलिए इतना प्यार भी देते हैं। नहीं तो वीडियो बनाना मेरा कोई काम नहीं है कि हमेशा वीडियो डाल दे, लेकिन कुछ सोच के वीडियो लाते हैं। आज आपको ज़रूरत है मोटिवेट होने की। आप बहुत हमारे सोनू शर्मा जी को सुनते होंगे, संदीप माहेश्वरी जी को सुनते होंगे, सभी को अच्छे मोटिवेटर है, अच्छे एंटरप्रेन्योर है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, आप लोग निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। ये वीडियो कहीं ना कहीं कहे तो आपको मोटिवेट करने के लिए है। चूँकि आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, बहन हैं, जिस भाषा में आप समझे। आप अभी हताश होंगे चूँकि लगभग 3.5 साल या विगत कुछ दिनों से आप पढ़ाई करते होंगे और बेरोजगारी का ये मतलब नहीं होता है कि आप बेवकूफ़ है या अशिक्षित है। मैं जानता हूं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तब यहां तक पहुंचे हैं और वो भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए या तो पटना में पढ़ते होंगे या किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में या दिल्ली पढ़ते होंगे। और कितने लोग मजबूरी में कमाने भी लगे होंगे क्योंकि घर का दिक्कत होता है। कितने लोग लोन लेके पढ़ते हैं। तो आज सभी युवा के लिए हम कुछ आवाज़, आपकी आवाज़ बन के हम आए हैं, तो हमारी आवाज़ को सुनिएगा क्या हम कुछ बोलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे बिहार का जो दुर्दशा विगत कुछ दिनों से लगभग 3-4 सालों से नीतीश जी बिहार को सही से चला नहीं पा रहे हैं। हाँ, लगभग जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में और स्टार्टिंग के 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुशासन, वाकई में वो सुशासन बाबू थे। लेकिन विगत कुछ दिनों से ये दल बदल ही करते रह गए और जिसका खामियाजा हमारे युवा साथियों को भोगना पड़ रहा है। और आप युवा, आपको भी समझना होगा। इसीलिए चूंकि आप एक युवा हैं, देश की आन बान शान, अपने सबसे बड़ी बात अपने परिवार के लिए आप आन बान शान है। जो कोई अभ्यर्थी, युवा शिक्षक अभ्यर्थी लगभग विगत 3 सालों से लगभग आत्महत्या कर रहे हैं और भी क्षेत्र में जो कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, अपने माता पिता को जीवन में कुछ करके देना चाहते हैं और नहीं बन पाते हैं, तो आत्महत्या का एक वो चुन लेते हैं कि आत्महत्या कर लो। हमारे पास भी कॉल आता है, एक दो, झूठ नहीं बोल रहे सर, मन करता है क्या करें, सुसाइड कर ले। आपसे विनम्र निवेदन है सर, कभी ऐसा मन हो तो एक बार अपने माता पिता को बस देख लेना। भगवान को भी मत देखना, लेकिन अपने माता पिता का चेहरा बस याद कर लेना। और शादीशुदा है तो अपने पत्नी और बच्चे को याद कर लेना। ये हम नहीं कहेंगे कि जेंडर बायसनेस हो जाएगा कि पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है, महिला अभ्यर्थी कम, नहीं, दोनों बराबर, दोनों परेशान है। चूंकि सभी को जीविकोपार्जन के लिए कुछ रुपया चाहिए, चूंकि ये आर्थिक युग हो गया है। लेकिन आप सभी को कहेंगे, आप युवा हैं, आप में बहुत काबिलियत, आप हनुमान हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, अभी मुद्दा भूल जाइए कि शिक्षक बहाली क्या है या किसमें बहाली आएगा, किसमें बहाली नहीं आएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। बात आती है कि ये जो सरकार ठगने का काम करती है, चूंकि उनका वो धंधा है। आप जिस बिजनेस में जाएंगे उसमें 2 रुपया प्रॉफिट कमाने का अवश्य सोचेंगे। शिक्षक बनना चाहेंगे तो क्यों? चूंकि 2 रुपया आप कमाना चाहते हैं, अपने घर का पालन पोषण करना चाहते हैं। उसी तरह नेतागण जो होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको बोलने दीजिए। आज अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट में लिखिएगा बस। नेता लोग जो होते हैं उनका एक बिजनेस है, क्या कि जनता को, युवा को यूज करो, यूज करके वोट पाओ और वोट के बाद सत्ता पे बैठ जाओ। चूंकि उनको सरकारी नौकरी है, उनको क्या होता है, उनको पैसा मिलता है इसका और पेंशन भी है। देखिए विडंबना, देखिए कि नेता लोग को पैसा मिलता है, पेमेंट होता है, अच्छी सैलरी होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मकान मिलता है और 5 साल के बाद उनको पेंशन भी मिलता है। समझ गए ना? तो आप युवा संभलिए, उसी पर मैंने कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री जी का संदेश कुछ और ही है आप सभी युवा के लिए। इसके 2 पहलू मैंने निकाला है। चलिए ठीक है, मान लीजिए नीतीश जी हो या महाठगबंधन में जितने भी पार्टियां हो, या आज कोई विपक्ष में चले गए हो या सत्ता पक्ष में हो, जो आपके लिए आवाज, मैं तो कहता हूं वही बीजेपी है। बीजेपी को भी आज हम बोल रहे हैं, आपने कुंडली चुनाव से पहले युवा का साथ लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीजेपी वालों ने, जायसवाल जी ने, और कहा कि मैं आपके साथ हूं। तो ठीक है, तो अब समय आ गया है,
13 दिसंबर को आपने बोला था ना शीतकालीन सत्र चालू होगा, विधानसभा सत्र। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं समस्त विपक्ष के नेताओं से और सत्ता पक्ष में जो हैं और जिनको फिर से विधायक बनना है, तो उनको भी कहेंगे कि आप विद्यार्थी के साथ खड़े आइए और विधानसभा के गेट पर सभी विधायक बैठ के एक ईंट से ईंट बजाइए। अगर वाकई में आप विद्यार्थी के लिए और युवा के लिए कुछ चाहते हैं तो, चूंकि युवा क्या करे आप बताइए, आप अगर जाएंगे भी हंगामा भी करेंगे तो 144 धारा आप पे लगा दिया जाएगा, बहुत सारी बातें होती है। तो नेता लोग हम लोगों का यूज करता है, तो अब समय आ गया है कि आप भी नेता का यूज कीजिए। यूज कैसे कीजिए? जैसे बहाली चाहिए तो नेता को आगे कीजिए, वोट चाहिए तो फिर नेता को अपने आप घुमाइए, अपने अपने पीछे वोट नहीं देना है, बहिष्कार करना है, नोटा दबा देना। नोटा एक ऑप्शन होता है। हम कुछ आज ज्यादा बोल रहे हैं और बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हताश है कहीं ना कहीं। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, एक अच्छे युवा हैं, ईमानदार युवा हैं। गलत काम करना होता तो बिहार में आज भी दारूबंदी कहने के लिए, लेकिन आज देख लीजिए जो मूर्ख लोग है सब दारू बेच के आज पैसा वाला बन गया। क्या आप नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपकी ये नैतिकता है। आपने कोहलबर्ग साहब को पढ़ा है नैतिक विकास का सिद्धांत की क्या करना है क्या नहीं। अच्छा है, अच्छे पर चलिए। जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष जब भी आवे तो समझिए अपने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आ रहा है। उसी कड़ी में देखिए मैंने क्या लिखा है। पहला मैंने लिखा है बिहार के युवा, युवा मतलब जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी आप किसी भी विभाग में जाना चाहते हो, या स्वास्थ्य में हो या टीचिंग लाइन में हो या बीपीएससी यूपीएससी बैंकिंग में, सभी युवा के लिए, खासकर बिहार के युवा और देश के युवा सुन रहे हैं तो उनके लिए भी काम आ जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना हो गया। बिहार के युवा सावधान हो जाइए। मैंने क्यों लिखा सावधान होना पड़ेगा? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर नौकरी सरकार नहीं दे रही है तो आपकी कोई गलती नहीं साहब, आप युवा की कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को जिम्मेवार मत ठहराइए। और आपके माता पिता को भी हम कहेंगे, अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं, अपने बेटा को साथ दीजिए और उनको हिम्मत दीजिए। पढ़ना आसान नहीं होता साहब, मैं अब भी पढ़ता हूं, अब भी मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, मैं भी बीपीएससी कर लूं, चाहत सबका होता है। तो मैं गार्जियन लोग को भी कहूंगा अपने बच्चे को कम नहीं आकिए, निकम्मे मत बोलिए अपने बच्चे को। अगर निकम्मे तो सरकार को बोलिए जो आपको भी यूज करता है और आप भी जाति पाति में बढ़ जाते हैं इलेक्शन के समय में। और अपने बच्चे को दोषी मत ठहराइए। ये मत कहिए कि अरे तुम कुछ नहीं किया, अरे तुम निकम्मा है, तुमको पटना में इतना रुपया खर्च किए। सुनते होंगे आपके भी पिताजी और माताजी कहते होंगे, अगल बगल वाले भी कहते होंगे आपको, लेकिन घबराना नहीं मेरे दोस्त। आज न कल आप भी, अगर जिसकी चाहत हो, सोच अगर ऊंची हो ना, तो आसमान भी फीका पड़ जाता है। तो आप भी कभी ना कभी जीवन में आगे बढ़िएगा। जब मैं इस पोस्ट पे हूं आज, तो आप में भी काबिलियत है, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो सभी युवा सावधान हो जाइए और अपने पढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। बहुत तरीका है, हम सब मुद्दे पर बताएंगे, लेकिन सावधान रहिए। अब भी बोलते हैं आपको, हम कोई हिंदू मुस्लिम, कोई यादव है, हम भूमियार है, हम राजपूत है, हम तेली है, गुप्ता है, कुछ नहीं। एक इंसान बनिए और अपने लिए सोचिए। जैसे नेता अपने लिए सोचता है, आपका यूज करता है, तो आप भी अपने लिए सोचिए क्या करना है, जीवन में सोचना है। तो युवा सावधान। दूसरा, किसी का भी सरकार हो, कोई भी हो, आज से अगस्त से पहले क्या था, बीजेपी और नीतीश जी का गठबंधन था और आज हो गया। देखिए समय किसका क्या है, बलवान होता है समय। कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता अगर समय खराब हो। तो वही बीजेपी के साथ हुआ और विडंबना यह हुई कि बिहार के अभ्यर्थी, खासकर युवा शिक्षक अभ्यर्थी भी देख लीजिए, 3.5 साल से वोट पे क्यों, आज उनको कुत्ता ही तो काट लिया। कुत्ता कौन? ये नेता रूपी कुत्ता आपको काट लिया। लेकिन समय आपका भी बदलेगा। किसी का भी सरकार हो, सब युवा का इस्तेमाल करते हैं, ये आप भी समझ गए। इसीलिए आपको इस्तेमाल नहीं होना है। अगर जीवन में राजा बनने की ख्वाब है, राजा बनना है, तो आप यूज करना सीखिए। अगर नौकर बन के रहना है तो यूज होना जानिए, इस्तेमाल होना जानिए। तो आपको नौकर नहीं ना बनना है जी, आपको राजा बनना है, ठीक है। इसलिए इस्तेमाल नहीं होना है। और बहुत खुशी की बात है, कुर्नी के विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में आप लोगों ने दिखा दिया कि समय बलवान होता है और बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तीसरा, कोई भी बहाली हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि शिक्षक बहाली हो या स्वास्थ्य विभाग में हो, कोई भी बहाली हो, अब पंचवर्षीय योजना हो गया। अब पंचवर्षीय हो गया, पंचवर्षीय योजना। जैसे 5 साल पे चुनाव होता है, उसी तरह नेता लोग भी आप समझ चुके कि पंचवर्षीय ही है। जब लोकसभा का चुनाव था मोदी जी का, 2020 में हुआ है समथिंग, शायद 20 में नहीं 24,
19 में। तो 19 से पहले 18 में बहाली आई थी ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन का। इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद कोई बहाली नहीं, सभी राज्य का ऐसा ही हो गया। तो आप भी समझिए और अपने आप को संभालिए और पॉजिटिव होइए। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके अगल बगल पड़ोसी दोस्त कोई नहीं। समय बदल चुका है, पैसा को ही सभी तवज्जो देता है। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं गलत तरीके से नहीं कमा सकता हूँ? आप भी कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं वीडियो डालता हूँ, चाहूँ तो मैं कुछ भी वीडियो डाल दूँ, लेकिन क्यों डालूँ भाई? मेरा अपना भी नैतिकता कहता है, मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वही वीडियो डालूंगा। और ऐसा नहीं है, यूट्यूब, उस मुद्दे पर ही बात करेंगे हम, यानी पंचवर्षीय। चौथा पॉइंट, अब भी समय है। आप सभी युवा को बोल रहे हैं, युवा साथी, युवा बहन, कोई हो, अगर वीडियो में बने होंगे तो आप कमेंट में वापस बोलिएगा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। गलत बोला तो उस पर भी बोलिए, और सही बोले तो उस पर भी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि इंसान है साहब। अब भी समय है, यूट्यूब चैनल बना लो। आप सभी से विनम्र निवेदन है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे हैं आपको, आप यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल से क्या है, आजकल सभी लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं, और साथ में अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, इसका मतलब गलत मत लीजिएगा। अब ऐसा नहीं ये कहिएगा कि सर कमा गए, बिल्कुल हम कमा गए यूट्यूब से, और जो लोग वीडियो डालते हैं सब कमा गए, और आपको भी पता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, बहुत आसान है। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास देखिए कमेंट भी किए कल के वीडियो में, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, लेकिन मैं डर के वीडियो नहीं बना रहा हूं। नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कौन सा टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेरोजगार नहीं रहें, आप भी कुछ कमाएं सही तरीके से। लेकिन मुझे डर लगता है कुछ लोग उस पर ही बोलने लगेंगे कि सर क्या क्या वीडियो डालते हैं, क्या कहें, मेरा भी टांग खींचता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम वीडियो डालते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है, लेकिन वीडियो डालना बहुत कठिन है। जब आपका कोई टांग खींचेगा, जब आपको कोई उल्टा बोल देगा, हमें भी लोग अब शब्द बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 90% लोग चाहने वाले हैं। अब 2-3%, 10% तो लोग मोदी जी को भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है, इनको भी, आपको भी, हमको भी। तो अगर आप लोग का एक मैं पोल कर दूंगा, अगर उसमें अगर वाकई में अगर लगभग 10,000 लड़का, 10,000 अभ्यर्थी अगर बोलेंगे कि हमको बताइए सर आपके समझाने का स्टाइल बढ़िया है, तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, सही हम बोल रहे हैं, इस चैनल पर हम यही पढ़ाएंगे आप। क्योंकि समय बदल चुका है, आप लोग को पढ़ाते भी हैं, हम पढ़ाना छोड़ दिए नौकरी तक पर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप एग्जाम में बैठेंगे फिर भी हमसे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? अब पढ़ने का मन नहीं करता होगा सर साहब, एज हो जाता है, एक उम्र के बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है। लेकिन जब फिल्म देखने का बात आएगा तो आप तुरंत फिल्म देखेंगे। क्यों? इंटरेस्टेड होता है। हम आज इतना घुमा के बोलते हंस के, या उसको कहानी में पिरो के, क्यों? क्योंकि आप हमसे बंधे गए। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ अभ्यर्थी ने हमें कमेंट किया है कि सर, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं दिखाता हूं। जी, एक हमें अगर देख रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जनार्दन जी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। देखिए कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। जी सर बनाइए, कैसे वीडियो बनाते हैं? तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 2-3 अभ्यर्थी किए। एक है राकेश मेहता जी। राकेश मेहता जी अगर हमें सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा कमेंट किया। सर वीडियो बना दीजिए सर, बिल्कुल यूट्यूब कैसे बनाते हैं। दूसरा प्रियंका कुमारी, जो हमारी सिस्टर, यानी कहने का मतलब हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा सर, वीडियो कैसे डालते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन डर के नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे उल्टा सीधा। लेकिन वाकई में आप लोग अगर सभी लोग कमेंट में लिखते हैं 90% लोग, तो मैं वाकई में इस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यूट्यूब से कमावे। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको गलत मत लीजिएगा। आप जितना भी चैनल देखते हैं, सभी चैनल से लोग कमा रहे हैं। ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनसब्सक्राइब करके भाग दीजिएगा, नहीं। मैं एक सही सोच के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल बनाइए और बढ़िया से काम कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका व्यूज नहीं आवे, यानी आपका व्यूज कम जाए, लेकिन घबराना नहीं। डेली एक वीडियो डालिए, डेली एक वीडियो डालिए, हम सब बताएंगे। लेकिन आप बोलेंगे तब उस पर वीडियो नहीं लाएं। सभी युवा से बोलेंगे, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि भला हो, किसी का भला करने का प्रयास कीजिए। सर संघर्ष होता ही है, संघर्ष के लिए। तो आप नेगेटिव, मैं जानता हूँ बहुत हताश हो गए होंगे, बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, अगर यूपीएससी से एग्जाम लेंगे। अरे भैया किसी से लो, मेरे दोस्त, मेरे बहाली तो दे दे भाई, बहाली। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे सीटेट वाले, अरे आपको नहीं पता है, सभी नेता लोग आपको सीटेट, बीटेट और जिनका एग्जाम होने वाला है, जो पास है, वो सभी को आपस में लगवाते हैं। क्यों? ये बंदर की लगाए हो गया, 2 बंदर को लगवाओ और 20 से रोटी लेके चले जाओ।
वही हुआ STT वाले में, मेरिट नॉन मेरिट वाले को लगवाया गया। आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, आप भी किन्हीं के बेटा हैं और जो पास है वो भी किन्हीं के बेटा है, या भाई बहन को सभी लोग मिल के चलिए। ये नसीब का बात है। गवर्नमेंट जॉब क्या कोई 3 साल से पढ़ता है क्या उसको हो जाता है, और किसी को एक ही बार में हो जाता है? तो कुछ भाग्य का भी रेखा होता है साहब, कुछ नसीब भी होता है। तो आप किसी को बोलने से पहले सोचिए कि सर आप उसके पक्ष में कहा बोल रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। आप संभलिए, आप अपना मेहनत कीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, लेकिन इस नेता पे नहीं, किसी नेता पे विश्वास मत कीजिए। आप सभी अभ्यर्थी जितने भी हो, जो पहली बार सीटेट दे गए, जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, जो ऑलरेडी पास है, आपस में अभ्यर्थी मत झगड़िए, सब मिल के रहिए, जनता सब एक हो जाइए और नेता को एक होने दीजिए, तब आप फायदा उठाएंगे, तब आप राजा बनेंगे। अगर मैंने गलत बोला है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा बोला है तो प्रशंसा करने का काम कीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं। हमें वीडियो पे लाइक नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइक नहीं चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए, और देखे होंगे तो वाकई में आपको फायदा महसूस हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।